world. How wonderful is the living world. The wide range of living type is amazing. The extraordinary habitat in which we find living organisms, be it cold mountain, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, desert, and hot spring, leaves us speechless. The beauty of the galloping horse, of the migrating bird, the valley of flower, or the attacking shark echoes away and deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among member of population and among population of a community, or even in the molecular traffic inside the cell, makes us deeply reflect on what indeed is life. हमने देखा है कि जो लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग बींग्स है, वो क्या है, अलग अलग तरह के अलग अलग जो जीव जंतु है वो हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। कुछ क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट पे पाए जाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे ठंड होती है कोल्ड माउंटेन्स, या बहुत घने जंगल में पाए जाते हैं, कोई सागर महासागर में, और कोई फ्रेश वाटर में पाया जाता है, कोई क्या है डेजर्ट में पाया जाता है। तो ये जो इनका हैबिटेट है वो क्या है, स्पीचलेस है कि कैसे वो वहाँ पे उस एनवायरनमेंट में जिंदा रहते हैं। जो ब्यूटी है गैलोपिंग हॉर्स की या माइग्रेटिंग बर्ड्स की या जो फ्लावर्स की वैल्यू है, ये क्या है हमारे लिए एक आश्चर्य का पॉइंट है, जहाँ पे क्या है हम जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। जो कोऑपरेशन है किसके बीच में, नेचर के और इन लिविंग बीइंग्स के बीच में, उसकी वजह से क्या है ये पॉसिबल है। द क्वेश्चन ऑफ टू इम्प्लीट क्वेश्चन विद इन इट, ये क्या है इस क्वेश्चन के अंदर ही क्या है, दो क्वेश्चन है कि व्हाट इंडीड द लाइफ, कि जो क्या कारण है कि जो लाइफ एग्जिस्ट करती है। द फर्स्ट इज टेक्निकल वन, जो पहला है वो क्या है टेक्निकल है, सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज अपोज टू नॉन लिविंग, कि वो क्या कारण है जो लिविंग बीइंग्स है वो नॉन लिविंग से डिफरेंट है। एंड सेकेंड इज फिलोसफिकल वन, सीक्स आंसर टू व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, कि जो लाइफ है जीवन है उसका क्या कारण है। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, अभी तक क्या है साइंटिस्ट इस जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा उसका आंसर नहीं दे पाए हैं कि जो पर्पज क्या है लाइफ का। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग, लेकिन यहाँ पे हम उसके बारे में जानेंगे कि क्या है लिविंग, क्या है किसको हम लिविंग बोलते हैं। व्हाट इज लिविंग, When we try to define living, जब हम living को define करने की कोशिश करते हैं, we conventionally look for distinct characteristic exhibited by the living organism, कि जो अलग अलग कैरेक्टर हैं organisms के हम उनको देखते हैं। Growth, reproduction, ability to sense environment, जो growth है, reproduction है, ability और अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग माउंट टू सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है सभी ऑर्गेनिजम्स के क्या है कॉमन और यूनिक फीचर है। वन कैन ऐड ए फ्यू मोर फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म, इसके अलावा हम ऐड कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, रेप्लिकेशन की एबिलिटी, सेल्फ ऑर्गेनाइज, कैसे वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, इंट्रैक्शन एंड एमरजेंस टू लीस्ट, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे लिविंग की जो एक लिस्ट है उसके अंदर आते हैं। क्या क्या, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी और अपने आप को ऑर्गेनाइज रखने की। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज, इनको समझने की कोशिश करते हैं। आल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे क्या करते हैं ग्रो करते हैं। इंक्रीज इन मास, मास उसका इंक्रीज करता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज करता है। आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ये दोनों के दोनों क्या है ग्रोथ के कैरेक्टर हैं। ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिक सेल डिवीजन, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कैसे ग्रो करता है, जो सेल है उसकी वो क्या करती है डिवाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेल थी हमारी ये क्या करेगी डिवाइड करेगी, इसके अंदर न्यूक्लियस, ये क्या करेगा डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद ही क्या है ये 2 सेल बना देंगी। अब ये 2 सेल फिर से क्या करेगी
डिवाइड करेंगी, 2 से क्या है हमारी 4 सेल बन जाएंगी। इस तरह से क्या है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है डिवीजन। इन प्लांट्स में द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, जो ग्रोथ होती है वो किसके द्वारा होती है सेल डिवीजन के द्वारा, अक्कर कंटिन्यूअसली, जो क्या है लगातार होती है, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, उनकी पूरी की पूरी लाइफ में। इन एनिमल द ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज, लेकिन जो क्या है एनिमल्स हैं, एनिमल्स में जो ये एज ग्रोथ है वो क्या है कुछ एज तक ही देखी जाती है। However, सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू, जो सेल डिवीजन है वो कुछ टिश्यू में होती है, टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, जो खत्म हो गए हैं सेल उनको रिप्लेस करने के लिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या है ग्रो करते हैं सेल डिवीजन से। वन कैन इजली ऑब्जर्व, जो हम क्या कर सकते हैं आसानी से देख सकते हैं, दिस इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब होता है इन लेबोरेटरी कंडीशन कल्चर, बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर माइक्रोस्कोप, जिसको हम क्या करेंगे लैब में इसके सेल काउंट करके हम देख सकते हैं कि जो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ हुई है या नहीं हुई। इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट्स growth and reproduction are mutually exclusively event, जो हायर प्लांट्स हैं या हायर एनिमल्स हैं उनमें जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है ये क्या है एक दूसरे के साथ लगातार चलते हैं। वन मोस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, कुछ में ऐसा मानते हैं जैसे जैसे मास बढ़ेगा उसको भी क्या है ग्रोथ मान लिया जाता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो, इट विल टेक इंक्रीज इन बॉडी मास, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो भी क्या करते हैं इस तरह से ग्रो करते हैं क्योंकि उनका भी जो मास है वो क्या कर जाता है इंक्रीज कर जाता है। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उनका भी बॉडी मास क्या होता है कई बार इंक्रीज हो जाता है। माउंटेन बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो, ये भी क्या है जो माउंटेन्स हैं जैसे बर्फ जमती है तो उनका जो शेप है और मास है वो इंक्रीज कर जाता है। सैंड के जो पहाड़ होते हैं वो भी क्या करते हैं इस तरह से ग्रोथ शो करते हैं। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, जो ये ग्रोथ है वो किसकी वजह से हुई क्योंकि वो क्या करते हैं कुछ मटेरियल को उसके ऊपर डिपॉजिट कर लेते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, जो ग्रोथ होती है वो कहाँ से होती है इनसाइड से होती है, लेकिन नॉन लिविंग में क्या होती है वो आउटसाइड से होती है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए हम ग्रोथ को क्या है एक प्रॉपर प्रॉपर्टी नहीं मानते किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। Condition under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then it would understand that it is a characteristic of living system, जो क्या है कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो क्या है कैरेक्टरिस्टिक है किसी लिविंग सिस्टम का। ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म है वो क्या है ग्रोथ शो नहीं करता। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे ग्रोथ क्या है हमने कैरेक्टर माना कुछ केसेस में, ऐसे ही रिप्रोडक्शन भी क्या है एक कैरेक्टरिस्टिक है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज पेरेंट। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करते हैं पेरेंट्स के कैरेक्टर को लेके जाते हैं, वो मोर सिमिलर भी हो सकते हैं लेस सिमिलर भी हो सकते हैं। इन वेरिएबिलिटी ऑफ इम्पैक्टली वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल एसेक्सुअल मीन्स आल्सो, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली ड्यू टू मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस, जो फंजाई है वो क्या करती है मल्टीप्लाई करती है एसेक्सुअल स्पोर से,
In lower organism like yeast and hydra we observe budding. जो yeast है और hydra है उसमें हम क्या देखते हैं, bud निकल आती है. In planaria flatworm we observe true regeneration. यहाँ पे क्या होता है, the fragmented organism regenerate its lost part. जो पार्ट इसके lost हो जाते हैं उनको क्या करते हैं, organism regenerate कर लेते हैं और नए organism की formation करते हैं. In fungi the filamentous algae, the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation. ये क्या करती हैं, fragmentation से multiply करती जाती हैं. जैसे एक फ्रेगमेंट हो गया, ये क्या है, एक फ्रेगमेंट. अब ये क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में, फिर से क्या करेगा, ये ग्रो करेगा. इस तरह से ये क्या करते जाते हैं, अपना जो साइज है साइज को इंक्रीज करते जाते हैं. When it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth. जो reproduction के साथ साथ क्या होती है, growth भी increase होती जाती है. increase करेगा जब number of cell भी. We have already defined growth is an equivalent to increase in सेल नंबर और मास. जो ग्रोथ है वो किससे रिलेटेड है, सेल नंबर इंक्रीज करेगा और मास इंक्रीज करेगा. हेंस वी नोटिस दैट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ दीज टू टर्म. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए हम ये दोनों टर्म कैसे यूज करेंगे, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को. फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट प्रोड्यूस मोल्स, स्ट्राइल वर्कर बीज, फर्टाइल ह्यूमन, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल एक्सेट्रा, जो क्या है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहेंगे, कौन सी कैटेगरी में काउंट करेंगे. हेंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी इन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो भी क्या है, लिविंग कैरेक्टर नहीं है किसी ऑर्गेनिज्म का. ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रिप्लेसिंग बाय इटसेल्फ. जो कोई भी नॉन लिविंग और ऑब्जेक्ट है वो कैपेबल नहीं होता रिप्रोडक्शन के और अपने आप को डिवीजन के कैपेबल नहीं होता. अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म. एक दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब किसके बने होते हैं, केमिकल के बने होते हैं. दीज केमिकल स्मॉल और बिग, ये छोटे या बड़े हो सकते हैं. बिलोंगिंग टू वेरियस क्लास, अलग अलग क्लास के हो सकते हैं. साइज अलग हो सकता है, फंक्शन अलग हो सकता है. आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड अप ऑफ चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स. जो क्या है, लगातार दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में चेंज हो सकते हैं. दीज कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन. इन्हीं चेंजेस को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक या केमिकल रिएक्शन कहते हैं. देयर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म. और यहाँ पे क्या है, हजारों तरह की जो रिएक्शन है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये क्या है, चलती रहती है. बाय दे लिविंग ऑर्गेनिज्म बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, ऑल प्लांट एनिमल फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. ये सारे के सारे क्या शो करते हैं, मेटाबॉलिज्म शो करते हैं. द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म. जितनी भी रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही है उन सब का जो सम है वो क्या है, हमारा मेटाबॉलिज्म है. नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. जो नॉन लिविंग बीइंग है उसके अंदर कोई भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी नहीं होती. मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम. जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है हम इनको क्या है, सेल के बाहर देख सकते हैं, किसी सेल फ्री बॉडी में, आउटसाइड द बॉडी. एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो आउटसाइड द बॉडी होती है किसी ऑर्गेनिज्म के, परफॉर्म्ड इन ए टेस्ट ट्यूब. उनको हम क्या कर सकते हैं, उन्हीं रिएक्शन को एक टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं. इज नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग. जो क्या है, ना तो लिविंग है और ना नॉन लिविंग है. हेंस while metabolism is a defining feature of all living organism,
Without exception, isolated metabolic reaction in vitro are not living things. जब हम क्या करते हैं, मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है, लेकिन हम इसको क्या है इन विट्रो लैब में भी किसी नॉन लिविंग थिंग के अंदर कर सकते हैं, बट सिक्योरली लिविंग रिएक्शन, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे, फिर भी लिविंग रिएक्शन कहेंगे। हैंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ सेल फॉर्म। जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है किसी बॉडी की, वो क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है किसका, लाइफ की फॉर्म का। परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर of all living organism is this ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical और biological। कोई भी हमारी क्या है फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है, जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा तो उसका कोई रिस्पॉन्स देगा। उसके बाद क्या है, जो ये रिस्पॉन्स हो सकता है, जो रिस्पॉन्स का आंसर दिया है वो हमारा फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। वी सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंसेस ऑर्गन। जो ये सेंसेस है इनका हम पता लगाते हैं हमारे जो सेंस ऑर्गन है उनसे। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिज्म, पोल्यूटेंट्स एक्सेट्रा। जो प्लांट्स हैं वो किसका रिस्पॉन्ड करते हैं, लाइट का, वाटर का, टेम्परेचर का और दूसरे ऑर्गेनिज्म का। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू मोस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स वी सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल कॉजेज। कि जो भी प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो वो सारे के सारे क्या करते हैं, किसी रिस्पॉन्स का, किसी स्टिमुलाई का क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। जो सीजनल ब्रीडर्स हैं उनमें जो लाइट का पीरियड है वो अफेक्ट करता है बोथ प्लांट एंड एनिमल, दोनों में, प्लांट्स और एनिमल में। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने आप को हैंडल कर सकते हैं जो केमिकल उनकी बॉडी में एंटर करता है। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर टू देयर सराउंडिंग। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अवेयर होते हैं अपनी सराउंडिंग से। ऑल ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु अवेयर टू देमसेल्फ। जो ह्यूमन बीइंग है बस वो ही क्या है, अपने बारे में अवेयर है, जागरूक है, जो क्या है अपना अच्छा बुरा सोच सकता है। हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से जो कॉन्शियसनेस है वो भी क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। When it come to human being, जब हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करते हैं, it is all of difficult to define the living state। लिविंग स्टेट को डिफाइन करना हमारे लिए क्या है, मुश्किल है। We observe patient lying in coma in hospital, usually supported by medicine which replace heart and lungs। जो ऑब्जर्व कोमा में पेशेंट है वो क्या करता है, मशीन्स की हेल्प से और मेडिसिन्स की हेल्प से क्या करते हैं, हम उसके लंग्स और हार्ट को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड। उसका जो ब्रेन होता है वो उस टाइम पे क्या है, कॉन्शियस नहीं होता। द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। उसकी क्या है, सोचने समझने की जो क्षमता है वो काम नहीं कर रही होती। आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक इन नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। जो कोमा में है पेशेंट, जो क्या है अपनी नॉर्मल लाइफ में कभी वापस नहीं आते, उनको हम क्या कहेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग। ये अभी तक क्या है, क्वेश्चन मार्क है। इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइन interaction properties of tissue are not present in the constituent cell but arise as a result of interaction among the constituents cell। जो इंटरेक्शन है टिश्यू की वो क्या है, सेल की डिवीजन की वजह से होती है। सिमिलरली प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलीज आर not present in molecular constituent of organelle but arise as a result of interaction among the molecular component comprising the organelle। ये किसके बीच में होती है, जो molecular organelles हैं उनके बीच में क्या होती है, इंटरेक्शन होती है। These interaction result in the emergent property of higher level of
ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है जो बाद में हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनती है, क्योंकि सेल सेल मिलके बनाते हैं, टिश्यू टिश्यू से मिलके क्या बनता है हमारा ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। दिस फिनोमिना इज ट्रू इन हायरार्की ऑफ और ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑल लेवल्स, ये क्या है जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सभी लेवल में होती है। देयरफॉर वी से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। इवॉल्विंग सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्शन सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो बाहर से स्टिमुलाई होता है उसका क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जो बायोलॉजी है वो क्या है, स्टोरी है किसकी, लाइफ की, जो हमारी अर्थ है उस पर। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्या क्या इवोल्यूशन हुआ, मतलब चेंजेस हुए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबका क्या होता है, पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है और फ्यूचर होता है। आर लिंक टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट वेरिंग डिग्रीज, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है होता है, कॉमन होता है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस होते हैं।